जहां दिल्ली में एनसीआर, यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार बरप रहा है। ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी है, तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट इसके मद्देनजर जारी किया है। ये बड़ी जानकारी दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एनसीआर और यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार बरप रहा है। और इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो दिल्ली और यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है, जिसके बाद लोगों की परेशानियां जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जो है वो लगातार जारी है। और मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में अगले 2 दिनों तक कोल्ड डे से लेकर गंभीर कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। और इसके साथ ही आईएमडी का अनुमान है कि अगले 2 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा, जिसका असर निश्चित तौर पर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर पड़ने वाला है। तो दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से फिलहाल राहत नहीं मिली है। तो दिल्ली एनसीआर समेत पूरे यूपी में उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है। सर्दी का सितम लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड ने लोगों की जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो चला है और यातायात पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है, चाहे वो सड़कों पर गाड़ियां हो, ट्रेनें हो या विमान हो। सबकी गति जो है वो धीमी होने लगी है, रुकने लगी है। और घने कोहरे के चलते लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए राहुल यादव हमारे सहयोगी जुड़ गए। देखिए राहुल, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है फिलहाल? देखिए शिखा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की खासतौर की बात करें, पूर्वांचल के बलिया, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली, ये तमाम वो जिले हैं जिस पर कहीं न कहीं जो ठंड का असर है वो देखने को मिलता है। अगर देखा जाए जिस तरीके से मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिन तक लगातार थोड़ा और ठंड का जो प्रकोप है तो पूरे उत्तर भारत पर इसका असर देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से लगातार बूंदाबांदी होने के कारण से कहीं कहीं जो ठंड का प्रकोप है वो धीरे धीरे तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एक तरफ पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और दूसरी तरफ मौसम की ओर से जिस तरीके से बूंदाबांदी, तो कहीं न कहीं जो ठंड का असर है पूरे उत्तर प्रदेश में, खासा उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो कोहरा और ठंड के कारण से आने वाले समय जिस तरीके से ट्रेन हो गए और चाहे हवाई जहाजों में तमाम, चाहे सड़कों की बात करें, तमाम जो वाहन है वो कहीं न कहीं उनकी गति धीमी पड़ गई है। लोगों का आवागमन कहीं न कहीं धीमा पड़ गया। आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये प्रधानमंत्री मोदी के जो कहीं कहीं जो वाराणसी जाने का मुख्य मार्ग है, इस मार्ग पर आपको जो वाहन है, टूटा फूटा वाहन दिखाई दे रहा है। और नहीं तो इस पर लगातार वाहनों की गति दिखाई देती थी, लेकिन ठंड और कोहरे के कारण से लगातार जो वाहन है वह सड़कों पे दिखाई नहीं दे रहा है। और जिसका कारण कहीं न कहीं सबसे बड़ा जिस तरीके से पिछले कई दिनों से लगातार बूंदाबांदी और कोहरे के कारण लगातार जो वाहन है वह सड़कों पे दिखाई नहीं दे रहा। और आने वाले 2 दिनों में जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, तमाम राजस्थान, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश और दिल्ली, तमाम इन राज्यों में लगातार जो कहीं कहीं ठंड का प्रकोप है आने वाले दिनों में बढ़ेगा। शिखा, बिल्कुल राहुल, तो देखिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। दिनों में जिस तरीके से चाहे रेल मार्ग की बात करें, चाहे हवाई जहाज की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें, शिखा, इन तीनों मार्गों पर लगातार जो उसका ठंड का असर है वो आपको दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में जिस तरीके से जो यात्री है, कभी कभी जिस तरीके से वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट की बात कर ले, कोहरे के कारण से
जब जो फ्लाइट होती है वो दिल्ली से आती है तो कहीं ना कहीं जो यात्री है वो परेशान होते हैं। और जौनपुर के तमाम पूर्वांचल के तमाम रेलवे मार्गों की बात कर ले, जब ट्रेनें कई ट्रेनें ऐसे जो रिजर्व हो जाने के कारण से कहीं ना कहीं आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो जाता है। तो ठंड का जो असर है सीधा अगर दिल्ली से लेकर जो दिल्ली एनसीआर से लेकर पूरे उत्तर भारत में इसका ठंड का असर देखने को मिला है। तो जिस तरीके से पहाड़ी राज्यों में लगातार जारी और जो मैदानी राज्य है उसमें लगातार जिस तरीके से जो ठंड का प्रकोप है कहीं ना कहीं जिस तरीके से ठंड का जो असर है लगातार तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल राहुल, तो देखिए मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक ये भी संभावना जताई है कि कोहरे से घने कोहरे तक मौसम में तब्दीली आ सकती है, जिसके बाद लोगों का जनजीवन जो है वो और ज्यादा अस्त व्यस्त हो सकता है। तो राहुल से संपर्क कट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देखिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और पूरे उत्तर भारत में लोगों को ठंड की मार, ठंड की चपेट झेलनी पड़ रही है और ठिठुरन जो है वो बढ़ गई है। लगातार कड़ाके की ठंड से लोगों का जनजीवन जो है वो पूरे तरीके से अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। तो एक ओर कड़ाके की ठंड और दूसरी ओर कोहरे की धुंध, जिसके बाद लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, चाहे वो सड़कों पर गाड़ियां हो, ट्रेनें हो या विमान हो। हर ओर गाड़ियों की रफ्तार रुकी हुई है, धीमी हो गई है, जिसके बाद आवागमन में भी लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है इसके मद्देनजर, और साथ ही मौसम विभाग ने यह भी संभावना जताई है कि आगामी 2 दिनों में तापमान में और ज्यादा गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो दिल्ली एनसीआर समेत यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है, कोहरे का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी का अनुमान है कि अगले 2 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा, जिसका असर निश्चित तौर पर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर पड़ने वाला है। और दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान अगर आपको बताएं तो 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और इसकी वजह से ठिठुरन और बढ़ गई है, ठंड और ज्यादा बढ़ गई है और लोगों को इससे काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से फिलहाल राहत नहीं मिली है और आगामी 2 दिनों में पारा और लुढ़क सकता है। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है, अलर्ट मोड जारी किया गया है। तो वही राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो राज्य सरकार ने स्कूलों में ठंड की छुट्टियां बढ़ाने का आदेश वापस ले लिया है और दरअसल शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने शनिवार को कहा था कि ठंड के मौसम की वजह से दिल्ली के स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं, लेकिन अब सरकार ने अपना यह आदेश वापस ले लिया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि शीतकालीन छुट्टी बढ़ाने वाला पिछला आदेश गलती से जारी कर दिया गया था और इसे तुरंत वापस ले लिया गया है और कल यानी सोमवार सुबह इस मामले पर फैसला लिया जाएगा। तो आज इस मामले पर फिर से फैसला लिया जाएगा कि बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए बच्चों की अवकाश पर क्या फैसला लिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए राहुल हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। देखिए राहुल, जो कड़ाके की ठंड है उसके मद्देनजर स्कूलों में बच्चों के अवकाश को लेकर भी आज फैसला होना है। तो एनसीआर यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है, ठंड और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में शीतलहर के चलते स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा की गई है। हालांकि आज भी इस पर फैसला लिया जाएगा कि बच्चों की स्कूलों में छुट्टी करनी है या नहीं करनी है, इसको लेकर आज फैसला आएगा। लेकिन ये जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां दिल्ली, एनसीआर, यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है, ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। तो मौसम विभाग ने उत्तर, पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत के कई राज्यों में ओलावृष्टि और बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है और पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत के राज्यों पर पड़ेगा। इसके साथ ही
आपको बता दें कि इस वजह से 8 से 10 जनवरी के दौरान गरज और ओलावृष्टि के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान भी जताया गया है। तो आईएमडी के मुताबिक राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि की संभावना है और इसके साथ ही उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के अलावा महाराष्ट्र और गुजरात में भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो आगामी 2 दिनों में पारा और लुढ़क सकता है और लोगों की दिक्कतें जो है वो और ज्यादा बढ़ सकती हैं। ठंड की मार और ज्यादा झेलनी पड़ सकती है। तो मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और देखना होगा कि ठंड का कहर जो है वो कहां जाकर थमता है, कहां जाकर रुकता है, क्योंकि इसका असर जो है वो यातायात पर भी पड़ रहा है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए भूपेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए भूपेंद्र, दिल्ली, एनसीआर, यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड की चपेट झेलनी पड़ रही है लोगों को। ठंड का कहर लगातार जारी है, वहां पर क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? इससे पहले किसी मौसम विभाग ने देखा अलर्ट जारी किया था, जिसके चलते बताया गया था कि 72 घंटे के अंदर बारिश में तो हल्की फुल्की बारिश हुई है, लेकिन 15 के दशक लखनऊ में तेज बारिश हो गई। इसको लेकर कई जगह दिखाई पड़ रहा है कि जैसे पहाड़ी क्षेत्र जो हमारा है, पहाड़ी क्षेत्र में जिस अंदाज से बारिश हुई, इसका कहीं न कहीं असर पूरे उत्तर भारत से जुड़ा होगी, इसका प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। और देख पा रहा है कि थोड़ा थोड़ा धक्का बिजली बढ़ रही है, लेकिन कहीं न कहीं कोहरे की वजह से जहाँ रफ्तार पर जग रखेगी वही लोग घर से बदले में प्रशासन के द्वारा बार बार आगाह किया जाना था कि बूढ़े और बच्चे बिल्कुल घर से बाहर निकले, जी कहीं न कहीं जो है जो सुरक्षित रह पाएंगे, वही लोगों को बताया गया था, ताकीद किया गया था प्रशासन के द्वारा कि अभी जरूरी काम ना हो तो आप लोग भी घर से बाहर न निकले, इसी तरह ठंड से बचाओ। फिर सबसे ज्यादा जरूरी है तो जनजीवन शहर और ठंड को देखते हुए कहीं ज्यादा प्रभावित किया। बिल्कुल। और राहुल, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए। देखिए राहुल, अब सरकार की तरफ से बच्चों की छुट्टियों को लेकर भी घोषणा की जाएगी, क्योंकि वो कड़ाके की ठंड से कहीं ना कहीं बच पाए, इसको लेकर कोई जानकारी? जैसे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले फरमान जारी कर दिया था कि ठंड बढ़ने के कारण से जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यालय है आने वाले दिनों में जिस तरीके से पहले तो 7 तारीख तक बंद करने का आदेश था, लेकिन धीरे धीरे जो छुट्टियां हैं वो बढ़ती चली जा रही थी। खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सभी अधिकारियों को फटकार लगाई है कि जिस तरीके से ठंड का जो प्रकोप बढ़ रहा है उससे रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में बेहतर से बेहतर की जाए, जिससे आने वाले जो यात्री हैं अगर कहीं फंस जाते हैं तो उन्हें रैन बसेरे की बेहतर व्यवस्था मिल सके और जगह जगह जो अलाव की व्यवस्था है उससे की जाती थी। जिस तरीके से सीखा पूरे उत्तर भारत में ठंड का जो प्रकोप है तो कहीं न कहीं उसकी चपेट में उत्तर प्रदेश में ही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दिल्ली एनसीआर की बात कर ले, चाहे लखनऊ की बात कर ले, पूर्वांचल के तमाम जिले, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, आजमगढ़, वो तमाम जिले शिखा जहां पर ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और आने वाले 2 से 3 दिनों में जिस तरीके से मौसम विभाग ने ये जानकारी दी कि और जो ठंड का प्रकोप है वो बढ़ेगा, कोहरे का जो असर है वो भी बढ़ेगा, तो उससे कहीं न कहीं जो जीवन है वो अस्त हो सकता है। और आने वाले समय में चाहे रेल यात्रा की बात कर ले, चाहे सड़क यात्रा की बात कर ले, चाहे हवाई यात्रा की बात कर ले, इन पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से कोहरे के कारण से जो हवाई यात्री है, चाहे रेल यात्री, तमाम जो कहीं न कहीं आवागमन पूरी तरीके से बाधित होता है, जिससे जो ट्रेन है वह लेट हो जाती है, हवाई जहाज लेट हो जाती है और जो सड़कों पर चलने वाले वाहन है वह धीरे गति से चलते हैं, जिससे कहीं न कहीं जो समय पर पहुंचने वाले यात्री है वह समय पर न पहुंचने के कारण से परेशान होते हैं। लेकिन ठंड का असर पूर्वांचल के तमाम जिलों में आज भी सीखा दिखाई दे रहा है। जिसका बिल्कुल भूपेंद्र, देखिए चूंकि ठंड है और कड़ाके की ठंड है, दूसरी ओर घने कोहरे की तस्वीरें देखने को मिल रही है, जिसके बाद यातायात भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता नजर आ रहा है और सड़क दुर्घटनाएं की संभावनाएं जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्या व्यवस्थाएं सड़क पर की गई हैं प्रशासन की तरफ से ताकि ये दुर्घटनाओं को कहीं ना कहीं कम किया जा सके, रोका जा सके? प्रशासन लगाया गया है
जहाँ हमारी गन्ने का सीजन चल रहा है, मिलें चल रही है, तो गन्ने के काले जो फल है उनको लेकर जो है प्रशासन सबसे ज्यादा जो है पकड़ नजर आ रहा है। तो कहीं न कहीं जब किसी बिजली की लहर में जब दिखाई नहीं पड़ रहा है लोगों को रास्ता, तो जब गाड़ी चलता है तो कहीं गाड़ी से गिर लगा तो पुलिस रिफ्लेक्टर लगवाने की व्यवस्था की गई है। ऐसे गाड़ियों में रिफ्लेक्टर लगवाकर और पुलिस जगह जगह पर तैनात, क्योंकि जहाँ लहर बढ़ती है उन्हें पुलिस की सुरक्षा और बढ़ जाती है जी। जब लोग घर को निपट जाते हैं तो असमाजिक तत्व भी कहीं नजर आते हैं, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक दिलीप जायसवाल इनका बड़ा आत्म विश्वास है कि रात इधर और टिकट गिनती में कहीं कोई कमी ना हो, लोग अपने अपने जगह पर लगे रहे कि जिससे जनता को किसी भी तरह की कोई समस्या ना आने पाए। तो ये लेकर पुलिस व्यवस्था अपनी जगह तक जहाँ मुस्तैद नजर आ रही है, वहीं पर कहीं न कहीं आरटीओ वाले भी रिफ्लेक्टर लगवाने का काम कर रहे हैं और उनको तो ताकीद किया जा रहा है। यही साथ में बता दिया गया कि जो छोटे बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं, जो सफेद गाड़ी में चलाए, जिसके लिए अभी शासन के द्वारा कानून भी पास किया गया, उस पर भी कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन ध्यान दे रहा है, लोगों को ताकीद कर रहा है कि आप लोग फैमिली को बच्चों को बचाए, जिस से बचाने के लिए कहीं न कहीं पूरी तरह से पुलिस व्यवस्था यातायात ये लगी हुई है। और ये देख रहे हैं कि कैसे सड़क दुर्घटना को लेकर किसी पर दुर्घटनाएं भी बढ़ जाती है, जिसको लेकर सारे लोग कहीं न कहीं आकांक्षी होते हैं कि कैसे दुर्घटनाओं को रोका जाए और इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन किसी तरह से निपटा है। बिल्कुल राहुल, देखिए जो भी गरीब लोग हैं या जो बेघर लोग हैं उनको लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ खास व्यवस्थाएं की गई हैं रैन बसेरों को लेकर, चूंकि जिनके घर पर छत नहीं है उन्हें जो कड़ाके की ठंड है उससे कहीं ना कहीं राहत मिल सके? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार पहले निर्देश अधिकारियों को दिया था कि जिस तरीके से जो बेहतर से बेहतर रैन बसेरे की व्यवस्था बनाई जाए और बेहतर से बेहतर हर जगहों पर अलाव की व्यवस्था बनाई जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार हर गांव वार लगातार जिस तरीके से जो कंबल वितरण की योजना चला रहे, जिससे गरीबों को कहीं न कहीं कंबल वितरण किया जाए, जिसमें ठंड में बचने के लिए उन्हें बेहतर से बेहतर व्यवस्था दी जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो परिवार है जिनके पास छत नहीं, उनको सरकार द्वारा जो स्थानीय तौर पर अगर देखा जाए तो लेखपाल को लगाया गया कि उन्हें जो जिनके पास छत नहीं, फिलहाल उनको इस ठंड से बचने के लिए उन्हें रैन बसेरे में लाया जाए। रैन बसेरे मुझे बेहतर से बेहतर व्यवस्था देखने को मिले, चाहे अलाव की बात करें और चाहे वहां पर रहने होने की व्यवस्था बनाए। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार रैन बसेरे और अलाव के साथ साथ कंबल वितरण हर गांव में करे, जिससे जो ठंड का प्रकोप है कहीं न कहीं उससे लड़ने के लिए लगातार सरकार तत्परता दिखा रही है। लेकिन ठंड का असर पूरे पूर्वांचल में खाता है, क्योंकि शिकार जिस तरीके से जो विद्यालय है कक्षा 1 से लेकर 8 तक 7 तारीख तक तो बंद है, लेकिन आज जिस तरीके से ठंड है, कड़ाके की ठंड है, तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं और निर्देश जारी होगा और विद्यालय की छुट्टी आगे भी बढ़ाई जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से जो कोहरा और ठंड का प्रकोप है, जो पारा है रात में तकरीबन 10 और 8 के आसपास आ जाता है, और जब दिन होता है तो कहीं ना कहीं 11-12 होता है। कहीं ना कहीं जो ठंड का असर है सीखा पूरे पूर्वांचल में, उत्तर भारत की बात कर ले, तमाम कहीं ना कहीं जिलों में भी उसका असर खासा देखने को मिला, जिससे उत्तर प्रदेश की जो सरकार है लगातार ठंड पे बचने के लिए अलाव की व्यवस्था कर रही है, कंबल वितरण की व्यवस्था करे और रैन बसेरे की बेहतर से बेहतर व्यवस्था करे, जिससे ठंड से बचने के लिए लोगों को बेहतर व्यवस्था मिल सके। बिल्कुल भूपेंद्र, देखिए सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कहीं ना कहीं सड़कों पर पुलिस प्रशासन द्वारा गाड़ियों को रोककर रिफ्लेक्टर स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं को कहीं ना कहीं रोका जा सके। और रैन बसेरों की व्यवस्था की जा रही है, जो गरीब हैं, बेघर हैं, उनके लिए खान पान और जगह जगह अलाव जलाने की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा की जा रही है। और क्या कुछ खास व्यवस्थाएं सरकार और प्रशासन द्वारा लोगों के लिए की जा रही हैं? निर्देश पर भी जिला प्रशासन काम करता नजर आ रहा है और दिखाई ये पड़ रहा है कि हमारे यहाँ जिलाधिकारी मुसलमा ये बराबर से सभी संस्थाओं से भी कहीं न कहीं अपील करती नजर आ रही है कि आप लोग भी ध्यान रखें कि कोई गरीब ऐसा ना हो जिससे कभी कोई समस्या हो। इसको लेकर उन्होंने जहाँ एक तरफ बेटी की दीवार जैसी व्यवस्था शुरू कराई, वही प्रशासन को पूरी तरह से तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सबको जिम्मेदारी दी गई कि आप जमीन में कंबल बांटे, कंबल वितरित किया जाए। वही जो अस्थायी हमारे यहाँ जो है रैन बसेरे बने हुए हैं, उन रैन बसेरों में रहने की व्यवस्था और वहाँ की व्यवस्थाओं को बार बार जिलाधिकारी के द्वारा और तक निरीक्षण करके उसको देखा जा रहा है। ये पढ़ा जा रहा है कि यहाँ लोगों को सुविधाएं मिल रही है, नहीं मिल रही है। इसके साथ ही जो अस्थायी रैन बसेरे अस्थायी बनाए गए हैं जिला मुख्यालय पर,
इसके अलावा हर जगह हर तहसील मुख्यालय पर, ब्लॉक मुख्यालय पर ये व्यवस्था की गई है कि आज जो है घर बसेरों में जो लोग आ जा रहे हैं जिनको भी देखा जाए कि कहीं रहने में दिक्कत न हो, साथ में अलाव की व्यवस्था को लेकर भी जहाँ गाँव पंचायत तक को निर्देशित किया गया है, नगर पंचायत नगर पालिका से लेकर गाँव पंचायत तक को निर्देशित किया गया कि आप लोग अलाव में कहीं कोई कमी नहीं रहने देंगे, जिससे कहीं किसी को कोई दिक्कत और ठंड से परेशान न हो, ये ऐसी बात न हो जाए, अनहोनी न हो पाए, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और शासन की मंशा को पूरी तरह से पूरी करने के लिए जुटा हुआ। बिल्कुल। तो राहुल देखिए, इस घने कोहरे के और कड़ाके की ठंड का असर जो है वो यातायात पर भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, चाहे वो सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां हो या फिर ट्रेनें हो या विमान हो, कहीं ना कहीं सब पर इसका असर देखने को मिल रहा है और रफ्तार धीमी होती नजर आ रही है। ट्रेनें भी इसके मद्देनजर रद्द की जा रही हैं। जिस तरीके से पूरे उत्तर भारत में ठंड का जो असर है उसने तीनों मार्गों पर पड़ रहा है, चाहे हवाई जहाज की बात कर ले, चाहे रेल वाहन की बात कर ले, चाहे सड़कों पे जो वाहन चल रहे हैं उनकी गति धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। जो ठंड का असर है और जो कोहरे का असर है उससे आवागमन है पूरी तरीके से कहीं न कहीं बाधित हो रहा है और इससे जो जिस तरीके से सड़कों पर जो दुर्घटनाएं हैं वो भी बढ़े, उसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार सभी राज्यों विभाग को निर्देश दिया कि जो पीला प्लेट है सभी वाहनों पे लगाया जाए, जिससे कोहरे में दूर से ही अंदाजा लगाया जा सके कि सामने से जिस तरीके सामने जो वाहन आ रहा है उससे कहीं कहीं दुर्घटनाओं से बचे। उसके लिए खुद सूबे की योगी सरकार लगातार तमाम जिस तरीके से अधिकारियों को लगाया गया, क्योंकि निर्देशित किया गया कि जो लगातार क्योंकि ठंड के कारण से कोहरे के कारण से हर दिन जिस तरीके से तमाम बड़े राष्ट्रीय राजमार्गों पर बड़े हादसे होते हैं जिससे लोगों की जान चली जाए, तो उसको लेकर लगातार योगी सरकार अधिकारियों को निर्देश दिए। लेकिन अगर सड़कों की बात करें तो सड़कों पे लगातार जो वाहन थे वो उनकी वाहन की गति थी वह धीमी हो गई है और वाहन जो सड़कों पे लगातार चलते दिखाई देते थे कहीं न कहीं उन वाहनों में कमी भी देखी गई है। और जिस तरीके से चाहे लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट की बात कर ले, वाराणसी में कहीं न कहीं जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है उस पर जब लगातार कोहरा पड़ता है तो उसका असर उसमें भी देखने को मिलता है। जो तमाम फ्लाइटें हैं वह देरी से चलती है और यात्री परेशान होते हैं। चाहे रेलवे की तमाम रेलवे की बात करें, जिस तरीके से जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उन्हें भी निरस्त किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोहरे के कारण जो ट्रेनें हैं जो समय पर न पहुंच पाने के कारण से यात्री भी परेशान होते। फिलहाल जिस तरीके से अगर सीधा देखा जाए पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद मैदानी राज्यों में लगातार जो ठंड का प्रकोप है दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। शिखा। बिल्कुल, राहुल और भूपेंद्र आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली, एनसीआर, यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है और ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है।